हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की वीडियो जो है मॉर्निंग शिफ्ट का जो आज एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश का, ठीक है, तो उसकी जो पैसेज आई थी और जो ग्रामर थी उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं जो हमारी पैसेज है। ठीक है, ये जो पहली पैसेज आई थी ना आपकी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड आई थी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ऊपर नीचे से, तो अगर आप सोचते कि लाइन से है तो आप गलत कर सकते थे, बाकी बहुत इजी है। बस ये थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। जैसे पहला बोला गया कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, तो इसका जो आंसर है वो है यहाँ से यहाँ तक। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आगे सुनिए। दूसरे का जो आंसर है, इसने बोला है कि यहाँ पर आपको ये पूरा सेंटेंस दे रखा है, इसमें ना एक वर्ड जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, और वो आपको चेंज करके, ठीक है, लिखना है दोबारा से। तो यहाँ पर अंडरलाइन किया नहीं था, तो अपोजिंग है, जिन बच्चों को करवा दिया होगा। तो द एक्ट ऑफ अपोजिंग टू चेंज हैज नियरली डिस्ट्रॉयड द इंडस्ट्री। तो अपोजिंग मतलब यहाँ पे रेसिस्टेंट आना था। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी जगह आपको ये लिखना था, बाकी पूरा सेम उतार देना था। उसके बाद नेक्स्ट था स्टेट एनी वन एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो आपको वैश्वीकरण के एक एडवांटेज बताना था। बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे ये है, किसी बच्चे ने अगर ये लाइन लिख दी, किसी बच्चे ने ये लाइन लिख दी, इस तरीके से उसको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक लाइन लिखनी थी कोई सी भी एडवांटेज की फ़ायदे की। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ हैव फॉरेन प्रोडक्ट अफेक्टेड द लोकल इंडियन इंडस्ट्री एडवर्सली। मतलब जो विदेशी जब सामान आया भारत में, तो भारत की फैक्ट्री पर बुरा प्रभाव क्या पड़ा, तो आपको ये बताना था। ठीक है, तो इसमें आंसर जो था तो ये बताना था। ये देखो, ये पूरा था ना, बता रहे थे कि इस तरीके से एडवर्स हो, तो इससे क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि जॉब लॉसेस हो गए। ठीक है, अनएजुकेटेड वर्कर जो है उनकी भी जॉब वगैरह चली गई। ठीक है, और ये लॉस टू द स्मॉल स्केल इंडियन प्रोड्यूसर, इनका जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पर जो है बात की गई थी कि हाउ हैव फॉरेन प्रोडक्ट अफेक्टेड द लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज। तो लोकल इंडियन इंडस्ट्रीज पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उनकी जो है जॉब चली गई। ठीक है, उनके जो बिजनेस है वो ख़त्म हो गए। ठीक है, ये आपको बताना था इसमें। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे अगर किसी बच्चे ने ये जॉब के बारे में बता दिया और ये बता दिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से इनको लॉस हो गया, ठीक है, तो उनको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि पांचवा, वाई डिड द प्राइस ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स केम डाउन इन द मार्केट। जो अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट थे उनका प्राइस क्यों गिर गया। ठीक है, तो आपको इसमें ये बताना था यहाँ से कि प्राइस इसलिए गिर गया क्योंकि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था मार्केट में, बहुत ज़्यादा गला कट प्रतियोगिता थी, इस वजह से। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है कि विच एम्प्लॉयमेंट सेक्टर सॉ ए ह्यूज रिवोल्यूशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे बड़ा रिवोल्यूशन किस में आया, तो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में आया, और इसमें एक ही सेक्टर दे रखा था, एग्रीकल्चरल। ठीक है, ये इसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पैसेज में, ठीक है, आपसे यहाँ पर पहला पूछा गया था वाई इज इंडियन कार्डमम यूनिक। जो इंडिया का जो कार्डमम है, मतलब जो इलायची है, वो क्यों यूनिक है। तो इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल तरीके से यही मिल गया था। ठीक है, यहाँ से ये कि वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, लूमी है। ठीक है, ये बहुत सारे रीज़न दे रखे हैं, आप कुछ भी इसमें से लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ तक ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने बहुत बड़ा पैरा भी उतार दिया और अगर उसके अंदर आंसर है तो भी उसको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे सुनो। उसके बाद जो है नेक्स्ट था कि स्पेशल क्या है मैसूर क्वालिटी के बारे में। तो इसका आंसर, ठीक है, सेकंड वाले का, ठीक है, ये आपको लिखना था इसमें। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है, इसने बोला कि सेकंड टाइप ऑफ कार्डून के बारे में बताओ। उल्टा सीधा था, तीसरे का सेकंड टाइप ऊपर दे रखा था। ठीक है, तो ये इसमें आपको बताना था ये कहाँ पाया जाता है। ये केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक। किसी बच्चे ने अगर सिर्फ इतना भी लिखा है तब भी मार्क्स मिल जाएगा, और किसी बच्चे ने ये बता दिया कि साउथर्न स्टेट्स में पाया जा रहा है तब भी ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि लिस्ट द वेरिएबल्स दैट शेप कार्डमम प्राइसेस इन इंडियन मार्केट। तो कौन कौन से वेरिएबल्स है जिसकी वजह से प्राइस की जो है वो तय होता है। तो ये फोर्थ है, तो फोर्थ का जो आंसर है, ठीक है, ये देखो, ये कलर, साइज एंड अरोमा आर द मेजर वेरिएबल शेप ठीक है कार्डमम प्राइसेस। तो ये तीन चीज़ें जो डिसाइड करती है प्राइस को लेकर। ठीक है, ठीक है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट था कि इसने बोला उस स्टेट का नाम बताओ जो सबसे मैक्सिमम है, तो केरला, मिनिमम है तमिलनाडु। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मेंशन किया गया था। ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ केरल जो है वो 60% के आसपास है और कर्नाटक 25 के आसपास है, और बाकी जो तमिलनाडु है ना, ठीक है, और जिसमें ऊटी है, ठीक है, तो वो 10 से 15 है। तो हम इससे स्टेट पूछा तो हम सिर्फ तमिलनाडु बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर किसी बच्चे ने ऊटी लिख दिया तो फिर टीचर देखेंगे क्या करना है, स्टेट पूछा ना। ठीक है, उसके बाद जो है ये बोल रहा है कि कौन सा जो वर्ल्ड में कौन सी जो है ना कंट्री है जो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो पैराग्राफ 5 में बताना था। तो पैराग्राफ 5 में आपको बताना है, ये गुटेमाला अमेरिका में है ना, तो ये है देखो, ये 2200 करती है, इंडिया केवल इतना करता है। ठीक है, हालांकि इसका चीप होता है, सस्ता होता है बस। अब हमें जो पूछा वो बताएंगे। उसके बाद बच्चों आपकी जो है ये आपकी क्या आई थी, ठीक है, डायरी एंट्री आई थी। मैंने आपको बोला भी था कि अगर कोई डायरी एंट्री ऐसी आ जाती है, ठीक है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो मैंने कहा था कोई चैप्टर जो आपने पढ़ रखा होगा उसको याद करके उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना। बाकी अगर आपको नॉलेज है, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा, म्यूज़िक वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, एवलिन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसके रिगार्डिंग आप लिख सकते थे। और इस क्वेश्चन में देखो ये स्टोरी राइटिंग है, दोनों में से एक करना था। और स्टोरी राइटिंग में आप देखो संतोष यादव आपने पढ़ा होगा, पहाड़ पर चढ़ती है ना, तो उसके रिगार्डिंग इस कहानी को आराम से बना सकते थे। तो मैंने कहा था कि कभी भी कोई ऐसा है, और जो बच्चे अभी सुन रहे हैं ना मेरी बात, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट वाले, वो भी इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपकी प्रैक्टिस पेपर में से सेम दे दी थी ग्रामर। ठीक है, आप देखना जिन्होंने प्रैक्टिस पेपर कर रखा है, मैंने वीडियो बनाई थी ऑन का इन, ठीक है, और मीन का मीन्स, और यहाँ पे ए का एन आना था क्योंकि यहाँ पर वोवल आ रहा है देखो। ठीक है, यहाँ वोवल आ रहा है, और यहाँ पे सिंपल आ रहा था इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एस लगाना था इसलिए, और यहाँ पे इन आना था। ठीक है, ये आंसर था। उसके बाद इस पर आ जाओ ग्रामर पर, तो इसका आंसर ये था। ठीक है, रचित टोल्ड सुनंदा, तो यहाँ पर आई कौन है, रचित लड़का है, तो ही हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा बाकी सेम आ जाना था ये। ठीक है, उसके बाद ये सुनंदा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे सुनंदा रचित से पूछेगी, तो सुनंदा आस्क्ड रोहित रचित। ठीक है, तो ये लिखना था। उसके बाद यू कौन है, रचित लड़का है, तो ही लगा देंगे, और वांट का वांटेड बाकी सेम उतर जाएगा। ठीक है, ये मैंने आंसर लिख दिया था यहाँ पर। उसके बाद देखो आपकी बुक से अलग अलग क्वेश्चन आए थे, और जो इवनिंग शिफ्ट वाले हैं, जैसे यहाँ पे मैसेज ऑन किलिंग ए ट्री का पूछा गया है, तो आपसे नो मैनर फॉरेन का पूछ सकता है। और तुम्हारे में स्नेक के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, तो स्नेक वाला जो पोएम है वो अच्छे से पढ़ लें। एक स्नेक ट्राइंग की वो हार्मलेस है, ग्रीन कलर का है, रीड्स में छिप जाता है। ठीक है, बाकी ओल्गा वाला चैप्टर इसमें से नहीं आया, तो ओल्गा का आप जरूर कर लें, ओल्गा का कैरेक्टर स्केच जरूर आ सकता है। ठीक है, लेस्कोव के बारे में आ सकता है, ठीक है, या सर्गी के बारे में आ सकता है। बाकी ये क्वेश्चन है। ठीक है, और होप आप सबका पेपर अच्छा गया होगा, और जिनका है उनको ऑल द बेस्ट। और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।